नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 2 मई 2025 आज का अद्भुत उपाय। जो जातक अपने रिलेशन को लेकर चिंतित चल रहे हैं, जो जातक विशेष रूप से अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं जिनका पार्टनर जिन्हें धोखा दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, ऐसे जातकों के लिए आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों, आपको मैं आज वो चमत्कारी मंत्र, वो उपाय बता रहा हूं जिस उपाय को करने मात्र से आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे ही विशेष रूप से ये मंत्र अपने आप पार्टनर को अपनी ओर खींच लेगा। ये उपाय करेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसकी विधि को ध्यान से समझिए। आपको ये पता होगा, यो मैं एक बार नहीं 50 बार आपको बता देता हूं कि छोटे को छोटा ना समझो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। कभी कभी बहुत बड़े बड़े मंत्रों से, कभी कभी बहुत बड़े बड़े यज्ञों से जो कार्य संपन्न नहीं हो पाते, वो एक छोटे से उपाय से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भाई करके देखो, लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि आपको एक बर का पत्रा लेना है। बर का मतलब होता है, बर का जो पेड़ होता है उसमें पत्ता होता है, तो उसका एक पत्ता आप ले लो। ठीक है, बर के पत्ते पर मित्रों आपको हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद मित्रों आपको उसके ऊपर एक दीपक घी का रखना है। उसके बाद आप इस मंत्र को बोलें। घी का दीपक, उसकी बत्ती लंबी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर दीपक रख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम दीपक नहीं रखा जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और इसमें आपको एक पानी की बोतल भी लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। खाली पानी की बोतल ले लें और अगर उसमें कोई स्टिकर लगा हुआ है तो उसको निकाल दें। केवल पानी की ऐसी बोतल हो जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ऐसी पानी की बोतल एक आप ले लें। मित्रों, दीपक जलाने के बाद इस मंत्र का प्रयोग आप करके देखें, लाभ आपको शीघ्र मिलेगा। चाहे आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा हो, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से जा रहा है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, शत्रु को आप मित्र बनाना चाहते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, बर के पत्ते पर स्वस्तिक बनाना है। बर का पत्ता क्यों इतना विशेष है तो मैं आपको बता दूं। भागवत जी में एक श्लोक है, बटस्य पत्रम पुट से याद नहीं आ रहा है, मतलब बटस्य पत्रम ये मंत्र है और विशेष रूप से श्लोक है भागवत जी का। इसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का अंश माना जाता है। तो इसके ऊपर अगर स्वस्तिक बनाया जाए तो स्वस्तिक में 5 देवताओं का वास होता है, गणेश जी, भगवान शिव, सूर्य नारायण, दुर्गा जी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से माँ दुर्गा का स्थान, सूर्य नारायण का स्थान, गणेश जी का स्थान और भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। ये 5 देवता विशेष रूप से इसमें वास करते हैं। जब स्वस्तिक के ऊपर दीपक जलाकर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप जैसा चाहेंगे वही होगा। मंत्र का भाव समझिए, ओम नमः सर्व लोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र अद्भुत है। नमः सर्व लोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए दीपक के ऊपर से पार्टनर का नाम लेकर 7 बार बोतल के पानी को आप घुमा लें। मैं बोतल की घुमा लें। घुमाने के बाद मित्रों ये पानी मंत्रित हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप अपने हाथ में जब भी इस जल को लेकर विशेष रूप से जिसके लिए इसका प्रयोग करेंगे तो वो व्यक्ति वशीकृत शीघ्र हो जाएगा।
लेकिन इसकी विधि क्या है वो पूरी सुनो। हो सकता है कि आप इसकी विधि पूरी ना सुने और बीच में ही चले जाएं। तो आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको इस मंत्र की कम से कम हो सके तो आप इस मंत्र की कम से कम 10 माला करें रुद्राक्ष की माला से। ये मंत्र है ओम ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप जिसके लिए प्रयोग करेंगे यह मंत्र उसके लिए कार्य करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग बड़ी अटपटी बात करने लगते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा होता तो वो खुद ही क्यों नहीं राजा बन जाते। कुछ लोग कहने लगते हैं अरे ऐसा होता तो वो खुद ही करोड़पति क्यों नहीं बन जाते। एक बात मुझे इस बात से ध्यान आई, सोच कर देखो, अपने आप से सोचो, आपके घर में स्वयं के घर में इतनी भूमि है और मान लीजिए आपके पास में 10 गाय है और आपसे कोई ये कहे कि भैया आप दूध क्यों बेचते हो, खुद ही क्यों नहीं पी लेते, तो क्या ये उचित है। एक एस्ट्रोलॉजर अभी एक दिन कह रहे थे कि वो ऐसे टोटके बताते हैं तो वो खुद ही अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेते। मित्रों, अगर खुद तुम क्यों कर रहे हो, तुम खुद अपना कल्याण कर लो, काय को एस्ट्रोलॉजर बने हुए हो, किस लिए। तुम भी तो ज्ञान बांट रहे हो। जब तुम ज्ञान बांट रहे हो तो दूसरे को शिक्षा देना तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो जिसका कोई आधार नहीं। अरे तंत्र अपनी जगह है, मंत्र अपनी जगह है, साधना अपनी जगह है और साधना से अर्जित हुआ पुण्य अपनी जगह है। ध्यान रखना, भागवत जी का सूत्र है और भागवत जी में लिखा हुआ है करेण कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। इसका अर्थ क्या है ये आप जो विद्वान होंगे वो समझ जाएंगे कि कार्ता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता, ये भागवत में लिखा हुआ है। कण के लोभ से भक्ति और भाव का सार चला गया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा ज्ञान, कभी कभी आप ये बात ध्यान रखें कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बातें मत बोलिए जिससे हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को आपकी बात पसंद ना आए। आप ये बात बोलकर वाकई सबको भ्रमित कर देते हैं, आप सबको एक तरीके से चौंका देते हैं कि ये अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेते। अरे अपना कल्याण तो वो भागवत वाले भी नहीं कर पाए, जो विशेष रूप से भागवत जगह जगह करने जाते हैं, कभी इसके घर बैठे हैं कभी उसके घर बैठे हैं। अरे उन्हें क्या जरूरत है जाने की, वो अपना कल्याण खुद ही कर लें। पागलपन की बातें करना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग क्या, किसी ने कहा कि टैरो रीडिंग बहुत अच्छी है, मैंने कभी किसी को नहीं रोका। भाई टैरो रीडिंग कराओ, किसी को रोका है क्या। भाई रोका किसी को नहीं है, लेकिन किसी के बारे में अपवाद करना ये चीज अच्छी नहीं है। ये स्वतंत्र भारत है, इसमें जो जहां जाना चाहे उसको वहां जाने दो। आप उस पर अंकुश लगाकर अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को आप सिद्ध साबित करना चाहते, जो कि गलत है। मित्रों, मैं केवल एक कहना चाहता हूं कि नमः सर्व लोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र वैसे 3 कार्य करता है। अगर इस मंत्र से तिलक लगाया जाए तो ये वशीकृत कार्य करने लगता है। अगर इस मंत्र से बोतल का पानी 7 बार घुमा लिया जाए तो ये मंत्र सिद्धि पानी के जरिए काम करती है। और अगर इसी मंत्र का प्रयोग बैठकर
किसी से आंखें लड़ाते हुए बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति वशीकृत हो जाता है। भाव को समझो, इसमें लिखा है ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। सर्वलोक का मतलब है सर्व, जो